जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, तो इस बार वीडियो को पूरी जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करो, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुछ स्टडी पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसकी PDF फाइल पाना चाहते हैं तो इसकी PDF मिल जाएगी आपको कुश अकेडमी के नाम से। दोस्तों मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है कुश अकेडमी के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको क्या मिल जाएगी, PDF फाइल मिल जाएगी। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की साथ। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। ठीक है, जो पौधे की जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है वो हमको बताना है। चार ऑप्शन हमारे पास है साथियों, जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम दोनों, या जड़। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है वो है हमारा जाइलम। हम याद कैसे करेंगे, जल और जल से हो गया जाइलम, ठीक है, जल और जाइलम, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम ही दो ही होते हैं, तो जा और जाइलम, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पौधे की जड़ों से पत्तियों तक जल कौन पहुंचाएगा दोस्तों, तो जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। जो भूमि का जल होता है उसकी जो जल होता है दोस्तों मूल रोमों तक पहुंच जाता है, वो किससे पहुंचता है ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास वायुमंडलीय दबाव, मूल दबाव, केश का दबाव या परासरण दबाव। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों ये जो पहुंचता है उसका करेक्ट आंसर है परासरण दबाव के कारण, ठीक है। परासरण दबाव यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन कह रहा साथियों, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। जो हम धनिया खाते हैं उसमें क्या उपयोग करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है फूल और पत्ते। फूल का उपयोग तो करते नहीं है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा भी ऑप्शन कह रहा है पत्ते और पुष्प। तो पुष्प का उपयोग हम इतना नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी पुष्प आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत आंसर हो जाएगा। जबकि पत्ते का करते हैं और उसके जो सूखे फल होते हैं, जो सूखी धनिया होती है उसका हम उपयोग करते हैं। तो पत्ते और सूखे फल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बंद गोभी का खाने योग्य अंश है, ठीक है। बंद गोभी का खाने योग्य अंश है। बंद गोभी का हम क्या खाते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों बंद गोभी का जो खाने योग्य अंश है वो है कायिक कल का, ठीक है। कायिक कल का यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पत्ता गोभी है दोस्तों, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है। जो पत्ता गोभी होती है वो अपने खाद्य पदार्थ को कहाँ पर संग्रह करके रखता है। फल में, फूल में, तना में या पत्तियों में। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों पत्ता गोभी है तो पत्तियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पत्ता गोभी में पत्तियां तो सबसे मोस्ट होती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा साथियों, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है। जो हम फूल गोभी खाते हैं उसके किस भाग का उपयोग करते हैं बताइए। जड़ का करते हैं, नहीं करते। तना का, नहीं करते। अब फूल गोभी है तो पत्तियों का तो करेंगे नहीं, क्योंकि पत्ता गोभी होती तो पत्तियों का करते। फूल गोभी में किसका करेंगे दोस्तों, जो ताजा फल खिलता है, ठीक है। और फल क्या होता है, फल का एक पूरा समूह होता है, ठीक है। एक फल नहीं होता, फल का क्या होता है, समूह होता है। तो ताजा फूल समूह, ठीक है। जो फूल होता है, फूल खिलता है उसका, ठीक है। ताजा फूल समूह दोस्तों याद रखना, फूल यहाँ पे दिया है, ताजा फूल समूह यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो फूल आता है वही तो खाते हैं हम फूल गोभी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है। आप बताइए इनमें से कौन सा जड़ नहीं है। गाजर, शकरकंद, मूली या आलू। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे फल या जो जमीन के अंदर दोस्तों लंबी चीजें होती हैं, ठीक है, अंदर गहराई तक जाती हैं, इस प्रकार से लंबी होती हैं दोस्तों, वो तो क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, ठीक है। देखिए गाजर अंदर तक जाती है, गहराई तक जाती है दोस्तों, शकरकंद भी और मूली भी। तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हो जाएंगी हमारी जड़। जबकि आलू गहराई तक नहीं जाता, तो आलू एक तना है, यह जड़ नहीं है। तो आलू यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा तना नहीं है। तो दोस्तों देखिए आलू, अरबी और प्याज, मैंने आपको बताया ये गहराई तक नहीं जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, आलू, अरबी और प्याज तो हो जाएंगे यहाँ पर हमारे तने। जबकि शकरकंद गहराई तक जाता है, तो शकरकंद क्या हो जाएगा दोस्तों, शकरकंद यहाँ पे हो जाएगा हमारा तना।
ठीक है, वो सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा, जड़ हो जाएगा। ठीक है, शकरकंद जड़ हो जाएगा, तो जड़ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों हमारा क्या, शकरकंद। ठीक है, शकरकंद क्या नहीं है, शकरकंद तना नहीं है, जबकि शकरकंद क्या है दोस्तों, शकरकंद एक जड़ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बांस एक तरह की है, बांस क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, बांस क्या है, पेड़ है, घास है, झाड़ी है या जड़ी है, आप बताइए क्या है। ठीक है, तो बांस दोस्तों एक घास है। ठीक है, बांस क्या है, बांस एक घास है, आप इसे याद रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। जो गाजर होती है, गाजर का रंग किसके कारण ऐसा होता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन या कैरोटीन, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कैरोटीन। ठीक है, जो गाजर का रंग है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज का रंग किस कारण से होता है। ठीक है, तीन है, टमाटर है, लाल मिर्च है और तरबूज, इसका जो कारण है रंग का वो क्या है। ऑप्शन है लाइकोपीन, कैरोटीन, क्लोरोफिल या ठीक है जी, ऑप्शन दे दोस्तों हमारे, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज का जो रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। केस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था जगदीश चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। ऐसा उत्पाद जो हमको क्या पादप से प्राप्त नहीं हुआ है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन है कैफीन, निकोटीन, पिपेरिन या सैक्रिन। तो देखिए दोस्तों, कैफीन प्राप्त होती है, निकोटीन प्राप्त होती है, पिपेरिन लाल मिर्च से प्राप्त होती है, लेकिन सैक्रिन को दोस्तों बनाया जाता है, ये किसी पेड़ पौधे से प्राप्त नहीं होती। ठीक है, और ये काफी मीठी होती है, जबकि इसमें जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल नहीं होती। तो करेक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सैक्रिन। ठीक है, सैक्रिन पादप उत्पाद नहीं है। लाख बनाई जाती है, बताइए लाख किससे बनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, हमसे पूछा है कि लाख बनाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास पेड़ से, कीट से, बिल्ली से या तंदूर से। तो दोस्तों जो लाख बनाई जाती है, लाख बनाता है कीट। ठीक है, कौन बनाता है, लाख को कीट के द्वारा बनाया जाता है, तो कीट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, रेशम कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम के जो कीट हैं वो किस पेड़ पर पाले जाते हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन है नीम का पेड़, पान का पेड़, शहतूत का पेड़ या जामुन का पेड़। तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शहतूत का पेड़। ठीक है, जो रेशम के कीट हैं वो किस पर पाले जाते हैं, तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। शहतूत का पेड़ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन लिखा है यहाँ पर, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन करते हैं, ये हमको बताना है। ऑप्शन है शैवाल, अंगूर, सब्जी या चींटी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो फाइकोलॉजी है उसके अंतर्गत शैवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका करेंगे, शैवाल का अध्ययन करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, शैवाल का अध्ययन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये। तो ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या सिलिकॉन। बताइए समुद्री खरपतवार में, तो दोस्तों जो समुद्री खरपतवार है उसमें पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखना। समुद्री खरपतवार में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। पके हुए अंगूरों में होता है, बताइए पके हुए अंगूर में क्या होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या यह सभी। तो दोस्तों जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें होता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं। ठीक है, जो फ्रक्टोज होती है उसको क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा, आलू की शर्करा, फलों की शर्करा या अंगूर की शर्करा। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्रक्टोज होता है दोस्तों उसको फलों की शर्करा कहते हैं। ठीक है, किसकी शर्करा कहेंगे, फलों की शर्करा कहेंगे। ठीक है, फलों की शर्करा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये तो मैंने जो पेपर दिया था उसमें ये आया था कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो दोस्तों फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। ठीक है, क्या होता है, फ्रक्टोज होता है फलों के मीठे स्वाद का कारण। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा था साथियों कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि यह बढ़ाते हैं। अब बताइए किसको बढ़ाएंगे? ये साग सब्जी और फल को हमको खाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है। किसको बढ़ाएंगे? कृमाकुंचन को, लार के रिसाव को, श्वसन को या मल उत्सर्जन को? बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो दोस्तों ये बढ़ाते हैं कृमाकुंचन को। ठीक है, कृमाकुंचन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? ठीक है, जो जैव ईंधन है वो किसके बीज से प्राप्त होगा जी हमको बताना है। ऑप्शन है जामुन, आम, नीम या जेट्रोफा। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों जो जैव ईंधन है वो जेट्रोफा के फल से बीज से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, जेट्रोफा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाय की पत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है? ठीक है, तो चाय की पत्तियां होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है ये हमको बताना है। ऑप्शन है कैफीन, लैक्टोज, थीन या माल्टोज। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों जो चाय की पत्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो उद्दीपक है वो है हमारा कैफीन। ठीक है, क्या है दोस्तों? कैफीन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? यानी कि जो जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है, वो हमको बताना है। जैव उर्वरक है, ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से संश्लेषित करके बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जबकि एक ऐसा है जो प्राकृतिक है, जैव उर्वरक है, वो हमको बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है यूरिया, सुपर फास्फेट, राइजोबियम, यूरिया या सुपर फास्फेट दोनों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर है राइजोबियम। और राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? जो दालें होती हैं दोस्तों उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम, और ये नाइट्रोजन का संश्लेषण करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पादप को भारतीय शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं दोस्तों? ठीक है, इस प्रकार से पूछा गया है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ये डॉक्टर का काम करता है, ये हमको बताना है। ठीक है, एक पौधा है जो क्या करता है? डॉक्टर का काम करता है, वो हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास नीम, तुलसी, आंवला या आम। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा तुलसी। ठीक है, तुलसी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तुलसी को क्या कहते हैं? शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा था साथियों कि दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? जो दालें होती हैं दोस्तों वो पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? ये काफी महत्वपूर्ण कुल है, आप इसे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन है रेगुलरली, लेग्यूमिनेसी, कवक या जीवाणु। आप बताइए करेक्ट आंसर क्या है? दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो दोस्तों दालें जो प्राप्त होती हैं वो होती हैं हमारे लेग्यूमिनेसी कुल से। ठीक है, कौन से कुल से? लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। अगर एक एक भी लोग ने मेरे 2-2 या 3-3 सब्सक्राइब बढ़वाए तो दोस्तों काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जिससे मेरा जो है मनोबल वो बढ़ेगा। ठीक है, और मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो। जितने भी ग्रुप हैं सब में सेंड कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।